welcome for a very special conversation as we continue to focus on each state, each region, and how it's fighting its battle against coronavirus. We have a very special guest joining us right now, Mr. Trivendra Singh Rawat, the Chief Minister of Uttarakhand. Thank you so much, Mr. Rawat, for speaking to us. क्या आप हमें बता सकते हैं कि उत्तराखंड इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद कैसे हुआ कि आपने कोरोना के केसेस इतने लो रखे हैं वहाँ पे, स्टेट ने कैसे शुरू में इसको हैंडल किया और क्या प्रिकॉशंस लिए? देखिए तन्वी जी, हमारे को पहला अलर्ट जो मिला था वो नेपाल से मिला था, क्योंकि नेपाल उत्तराखंड से लगा हुआ देश है। और नेपाल में जब पहला केस आया 25 जनवरी को, तो हमारी चिंता उसी समय बढ़ गई थी और हमने तत्काल 26 जनवरी की सवेरे अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इसके बारे में बातचीत की, गृह मंत्री जी से बात की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी, उस पर हम बिना केंद्र के सहयोग के कोई भी एक्शन हम नहीं कर सकते थे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स किया और हमको वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हमको अनुमति करी और हमने नेक्स्ट डे से ही वहाँ पर स्क्रीनिंग शुरू किया। और हम कोई भी ऐसा केस जो सस्पेक्टेड केस था उसको हमने या तो राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया, जो हमारी रोड सर्विस थी, जो हमारी बसें नेपाल जाती थी, उनको हमने रोक लगा दिया। और 15 मार्च को हमारे पास पहले केस सामने आए। हमारे कुछ ट्रेनी ऑफिसर जो स्पेन में गए हुए थे, तो स्पेन से आने के बाद उनमें कोरोना पॉजिटिव हो पाए गए और हमने तुरंत उनको आइसोलेट किया, उनका इलाज शुरू किया। उसी दौरान खबर मिली कि जो निजामुद्दीन मरकज है दिल्ली में, वहाँ से बड़ी संख्या में जमाती आए हैं और हमको लगभग 125 लोगों की, 26 लोगों की ऐसी सूची हमको मिली थी केंद्र सरकार के द्वारा और हमने एक एक जमाती को ढूंढना शुरू किया और 1450 के करीब जमाती जो जब हमने ढूंढना शुरू किया तो ऐसे 1445 जमाती सामने आए और हमने एक एक को पकड़ा, उनको आइसोलेट किया, उनको क्वारंटाइन किया और जो जिनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी उनको अस्पताल में भर्ती किया। जिन्होंने छुपने की कोशिश की तो हमने महामारी एक्ट के मुताबिक उन पर सख्त कार्रवाई की। उनको पहले थ्रेट किया गया कि भाई आप लोग अपने आप को समर्पित कीजिए, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इसका किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनको समझाने का प्रयास किया गया। फिर भी काफी लोग जब सामने नहीं आए तो हमको अंततः उनको ये कहना पड़ा कि हम आप पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करेंगे और अगर किसी की मौत हो गई तो हम आप पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। और उसके बाद जमाती फिर सामने आए। कुछ लोग जो 5-7 लोग छुपे रह गए थे उनको फिर हमारी पुलिस ने ढूंढ करके और उनको उन पर जो विधि के अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई उन पर की है। मैं इसको संभालने में अगर मैं विशेष योगदान समझूं तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन किया और सार्वजनिक रूप से भी और जो व्यक्तिगत रूप से भी वो हम लोगों से बातचीत करते, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार उन्होंने बातचीत की और हालातों के बारे में जायजा भी लेते थे और हमको बताते थे कि भाई ऐसा ऐसा करो, ये इस बीमारी को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हमारे पुलिस प्रशासन ने, हमारे राज्य के तंत्र ने उसको शब्दशः उसका पालन किया, जो गाइडलाइंस हमको भारत सरकार से मिलती रही और काफी सख्ती भी उसमें की और जन जागरूकता भी हमने उसमें की। जैसे इलेक्शन पैटर्न पर जो तंत्र डेवलप किया जाता है कि हम लोग बूथ लेवल तक जैसे इलेक्शन में व्यवस्थाएं बनती हैं आयोग के द्वारा, उसी तरह के हमने अवेयरनेस के प्रोग्राम इसके लिए चलाए और पुलिस तंत्र हमारा, स्वास्थ्य विभाग का तंत्र हमारा, हमारी आशा बहनें, हमारे आंगनबाड़ी
और तमाम लोगों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया और उसका परिणाम ये रहा कि हम इसको संक्रमण को काफ़ी हद तक हम रोक पाने में सफल हुए हैं। रिकवरी रेट भी जी। हमारा बहुत अच्छा है और डबलिंग भी हमारा अच्छा है कि हम देश के 2-3 राज्यों में हम आते हैं। तो हम लोगों ने जन जागरूकता, प्रशासनिक सक्रियता उसका परिणाम रहा कि हम लोग आज उसको कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। जी। उत्तराखंड जो कि एक बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है, अब क्योंकि टूरिज्म बंद हो चुका है और कुछ 20 से 25 लाख लोग इससे असर हुए होंगे, ऐसे आंकड़े बाहर आए हैं। तो इनके जो, और इससे मैं बड़े होटल्स की बात नहीं कर रही हूँ रावत जी, जो छोटे होम स्टेज जी, भी जी। हैं, जो लोकल गाइड्स हैं, जो खाने वगैरह की जगह हैं, सबको इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ये कुछ महीनों तक तो रहेगा ही। तो इनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? देखिए तन्वी, हमारे 2 लाख के करीब तो ऐसे लोग हैं कि जो टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, बसें चलाते हैं। ऐसे लगभग 2 लाख के करीब ये लोग हमारे हैं और लगभग 1 लाख के आसपास जो हमारे होटलों में जो लोग काम करते हैं, ऐसे हमारे छोटे कर्मचारी हैं, शेफ्स हैं और होटल मालिक भी निश्चित रूप से उससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर हम देखें तो 1 लाख के करीब तो जो सीधा-सीधा अ होटल व्यवसायी हैं या ढाबा चलाते हैं या होम स्टे चलाते हैं, ऐसे लगभग ये लोग हैं। 2 सवा 2 लाख के आसपास टैक्सी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, ये इससे प्रभावित सीधा-सीधा हुए हैं। और उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है, एक हमारी मंत्री की उपसमिति है, मंत्रिमंडल की उपसमिति है और एक हमारी विशेषज्ञों की समिति है। उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट अभी दी है और हमको उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में दूसरी रिपोर्ट हमारे पास आएगी। क्योंकि जो ये बीमारी है, ये महामारी है, ये डायनामिक है। अभी ये क्या रूप लेगी भविष्य में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए हमने उसी के हिसाब से अपनी भविष्य की रणनीति हम बना रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जो गाँव में जो कृषि या उससे जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, खेती से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, पशुपालन है, बी कीपिंग है या गौट्री है, पोल्ट्री है, तमाम तरह के जो लोग काम करना चाहते हैं, उन सब एंगल पर हम लोगों की मीटिंगें चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिन में हम इस पर ठोस निर्णय लेंगे। जी। तो आप कह रहे हैं कि जो बड़ा प्लान होगा वो कोशिश यही होगी कि इनको ऑल्टरनेट काम कुछ दे दिया जाए कहीं और, चाहे वो जी। खेती करना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, वहाँ पे उनको कुछ काम दे दिया जाए। एक जो दूसरी बड़ा इशू रहा है पूरे देश में, सिर्फ आपके स्टेट के नहीं, वो रहा है माइग्रेंट्स का। जो लोग अपने गाँव से और राज्य से निकल के दूसरे राज्य जाते हैं नौकरी के लिए, हज़ारों मीलों चल के अब वो वापस अपने घर पहुँच रहे हैं। कुछ को बसें मिल रही हैं, कुछ को ट्रेन मिल पा रही हैं अब जाके। आपने कैसे ये कोऑर्डिनेट किया रावत जी आसपास के प्रदेशों के साथ एटलीस्ट, कि उनको वापस घर लाया जाए? तन्वी देखिए, हम लोगों ने, एक तो हमने, आपको बता दूं कि हम एक ऐसा राज्य हैं कि हम तमाम जितने भी लोग हैं, हमने उनके लिए रेल की व्यवस्था स्वयं की है। उनसे हम कोई पैसा, हमने कहा हम आपसे, हमारे जो लोग वापस आ रहे हैं उनसे हम नहीं लेंगे क्योंकि वो पहले ही विपत्ति की स्थिति में हैं। हमारी जो बसेज हैं, चाहे हम प्राइवेट बसेज दे रहे हैं या अपने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें भेज रहे हैं, तो उसमें भी हम किसी तरह का इन लोगों से नहीं ले रहे हैं। हमने तय किया कि हम कोई पैसा उनसे नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारे जो लोग प्रवासी हैं, उनमें कुछ लोग तो कर्मचारी हैं, काफ़ी लोग कर्मचारी और कुछ बहुत बड़ा संख्या ऐसे लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी में जो लोग काम कर रहे हैं और इसलिए हमने उनकी हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया कि हम किसी से भी भाड़ा हम नहीं लेंगे, सरकार उस भाड़े को वहन करेगी। हमने भारत सरकार में और जो राज्य सरकारें हैं, मैंने स्वयं, गुजरात के सीएम हैं,
उनसे बातचीत किया। हरियाणा के सीएम हैं, उनसे बातचीत किया। हिमाचल के सीएम साहब हैं, उनसे बातचीत किया। और तमाम जो अन्य राज्यों के सीएम हैं, उनसे भी मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ। जो केंद्र में मिनिस्टर हैं, विशेषकर इस समय हमको रेल मंत्री जी की बहुत मदद मिली है हमको। कल रात उन्होंने स्वयं मुझे 11:30 पौने 12 बजे फ़ोन करके और कहा कि मेरी लगभग 40,000 के करीब लोग हमारे दिल्ली से हैं जिनको वापस उत्तराखंड आना है। अब इतनी बड़ी संख्या में बसों से ढोना काफ़ी समय उसमें लगेगा। तो रेलवे बोर्ड ने जो तय किया था कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ही हम रेल देंगे। तो मैंने कहा हमारा तो पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश में इतनी रेल लाइन ही नहीं है, तो हमारे यहाँ तो आप रेल दे ही नहीं पाएँगे। तो खैर रात को पौने 12 बजे मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पीयूष गोयल जी का, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए आपको जितनी भी ट्रेन चाहिए, आप प्लान हमको बनाकर भेज दीजिए और हम आपको ट्रेन आपको हम देंगे। उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से ट्रेन हम लोग देंगे, कोई कमी हम नहीं रखेंगे। अभी हम लोगों ने केरल से और पुणे से, मुंबई से, भोपाल से, अमृतसर से, सूरत से, अहमदाबाद से, दिल्ली और उदयपुर, ऐसी हमने कहीं से 1 ट्रेन, कहीं से 2 ट्रेन की डिमांड की है। सूरत हमारी सूरत, अहमदाबाद और केरल, इन 3 राज्यों से हमारी बोर्ड ने हमको सहमति दे दी है। अब वो डेट और टाइम अब आज या कल में वो भी सुनिश्चित हो जाएगा, तो फिर हमारे लोग वहां से बड़ी संख्या में रेल से वहां से आ पाएंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन के माध्यम से लोगों से अपने एक जो चीज निकल के बाहर आई है जी 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 हाँ बोले बोले। एक जो चीज बाहर निकल के आई रावत जी कि हर प्रदेश, हर राज्य का अलग पॉलिसी बन रहा है। अब बिहार ने पहले बोला कि वो लोगों को वापस नहीं लेंगे, अब उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि 21 दिन का जब क्वारंटीन हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेन का पैसा वापस रीइंबर्स किया जाएगा, आप पहले अपने आप पे करके आ जाइए। उड़ीसा ने कहा कि हम उनको वापस लेके आएंगे, लेकिन अब वहाँ कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि बिना प्री टेस्ट किए, कोविड टेस्ट के सर्टिफिकेट के किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो पहले टेस्ट करें या बाद में करें, क्वारंटीन में रखें या घर भेजें, ये जो चीज़ें हैं ये सबकी अलग अलग इसमें पॉलिसीज़ हैं। उत्तराखंड में इसमें आपने क्या पॉलिसी बनाई है? देखिए, हम तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्गदर्शन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का जो मार्गदर्शन है, उसी हिसाब से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक तो हमने बताया हमने का कोई पेमेंट हम नहीं ले रहे हैं। देखो पहले ही लोग परेशानी में है, लेबर तबका, उसको रोजगार उसका खत्म हो गया, तो कहाँ से पेमेंट करेगा वो रेल का, कहाँ से वो बस का पेमेंट करेगा और कहाँ से वो खाने का पेमेंट करेगा। और इसलिए हम लोगों ने उनको निःशुल्क लाने की व्यवस्था की है। हमने यहाँ पर उनके लिए होटल्स किए हैं, धर्मशालाएं की हैं। हमारे जितने भी पर्यटन विभाग के जितने होटल्स हैं उनको हमने इस समय उसके लिए आरक्षित किया है। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हमारे पास हरिद्वार में हैं। हमने जो तमाम धार्मिक संस्थाएं हैं उनके बड़े बड़े आवासीय व्यवस्था उनके पास है। यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग न्यास है। हमारे उधम सिंह नगर जिले में 30,000 लोगों को ठहराने की व्यवस्था उनके पास है। तो हमने सबसे सहयोग लेकर के धार्मिक समस्या संगठन है, सामाजिक संगठन है, गवर्नमेंट के हैं, सेमी गवर्नमेंट के हैं, उन सब को हमने सहयोग लेकर के उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके हम लोग कर रहे हैं। जहां तक क्वारंटीन की बात है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि उनको अपने घरों में क्वारंटीन करना चाहिए। और कोई भी सस्पेक्टेड लगता है, किसी को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, उनको हम आइसोलेट कर देते हैं तुरंत। और इसलिए हम थोड़ा सा हमको विलंब तो हो रहा है लोगों को उनके घर पहुंचाने में, क्योंकि हम एक एक को हम स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम वहां पर पूरी तैयारी के साथ रहती है। जैसे हरिद्वार में, तो हरिद्वार जनपद की हमारी जो क्षमता है वो 2,500 लोगों की हम स्क्रीनिंग पर डे कर सकते हैं। तो हम इस हिसाब से लोगों को ला रहे हैं बाहर से कि सबका स्क्रीनिंग ठीक से हो जाए। हमारे पास जो परिवहन की जो हमारे पास सुविधा है, जब हमने प्राइवेट बसेज भी ली हैं, गवर्नमेंट की भी हमारे 1200 हमारे पास सरकारी बसें हैं, उनको भी हमने लिया है। तो हमारे पास कितनी बसें हैं जिनसे हम उनको उनके घर तक छोड़ सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं,
हमारे पास जो उसके लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं वो कितने हैं, और उस हिसाब से हम लोगों को लाते हैं बाहर से, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, डॉक्टर्स को भी दिक्कत ना हो, हुँ। और भविष्य में भी जो संभावनाएँ हैं कि ये महामारी फैल सकती है, उसको भी कैसे कम किया जी। जाए, उन सब चीज़ को देखते हुए हम तालमेल करके इस तरह की व्यवस्था हमने की है। काफ़ी सतर्कता के साथ हम लोग लोगों को घर ला रहे हैं। जी, आपने ये सही कहा कि क्योंकि ये डर है कि इसके वजह से ये हमारी और ज़्यादा फैलनी नहीं चाहिए। एक इसके वजह से ये भी होगा कि इतने हज़ारों के तादाद में जब लोग वापस आएँगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ काम वहाँ चाहिए होगा। वैसे ही सब कुछ बंद है। जी। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री वाले हैं, उनको भी आप काम दिलाने की कोशिश करेंगे और अब जो ये लोग घर आ जाएँगे, उनको भी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है रावत जी, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए तन्वी, मैंने पहले बताया आपको कि हमारी एक जो टीम है, विशेषज्ञों की टीम है, एक हमारी जो मिनिस्टर्स की टीम है, वो इस पर लगातार बैठ रही है, आज भी बैठी थी और वो कल भी बैठने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क हमारा तैयार हो रहा है। तो उनकी रुचि क्या है? हम एक फॉर्म हमने उनसे भरवा रहे हैं जिसमें 28 क्वेश्चंस हैं, और उनसे उनकी अनुभव क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है, ये सब कुछ हम उसको जानेंगे। राज्य में एक ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग हमने पहले ही गठित किया था, और उसमें एक बहुत सीनियर मोस्ट अधिकारी रहे हैं भारत सरकार में। उनके मार्गदर्शन में वो आयोग काम कर रहा है। तो उस दृष्टि से हम लोग पूरी रणनीति, पूरी योजना, नियोजन उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी हो भी गया है, काफ़ी हम लोग करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो अगला सप्ताह है हमारा, उसमें हम लोग उसकी घोषणा कर देंगे। हुँ, हम जल्दबाजी में कोई घोषणा नहीं करना चाहते हैं, जी। लेकिन एक नेक्स्ट वीक में हम सवाल उसके लिए जी, जी। जी। एक सवाल रावत जी जो सबके मन में है, स्पेशली जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक स्थलों का में फ्रीक्वेंटली जाते हैं कि कब खुलेगा हरिद्वार, ऋषिकेश, कब वो वापस इन जगहों पे जा पाएँगे? मुझे मालूम है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है क्योंकि ये केंद्रीय सरकार ही डिसीजन इस पे फाइनल लेगी। लेकिन आपके व्यू में और आपके हिसाब से कब तक ये हो सकता है? क्या इस साल पॉसिबल हो पाएगा कि हम दूसरे शहरों से और राज्यों से लोगों को अपने वहाँ पे आने दें? तन्वी, जैसे विशेषज्ञों की राय आ रही है कि अभी इसका महामारी का प्रकोप ये बढ़ेगा, और ऐसे में हमको साथ-साथ जीने की आदत डालनी होगी। संयम के साथ और धैर्य के साथ। मुझे लगता है कि केवल उत्तराखंड में जैसी हालात है उस पर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है। देश की हालात क्या बनती हैं, उसके आधार पर ही इसका भी निर्णय होगा। लेकिन हाल फिलहाल हम लोगों ने कल से ही जो अस्थि विसर्जन का संस्कार होता है हरिद्वार में, उसको हमने शुरुआत की है कि 2 लोगों के साथ जी। आकर के और अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। इसकी हमने कल से ही उसकी शुरुआत कराई है अभी। काफ़ी दिन से रुका हुआ था और काफ़ी जी। दिक्कतें हो रही थी लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ की एक मान्यता है, हम लोगों का विश्वास है, और उसको हमने शुरुआत की है। जी। लेकिन हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो 9 जनपद हमारे विशुद्ध रूप से पर्वतीय हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टोटली ग्रीन ज़ोन में आता है, और हम देखेंगे कि हम पहले चरण में जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हम लोग इसको शुरुआत करना चाहेंगे। फिर बाद में हम इसको इंटर स्टेट की तरफ ले जी। जाएँगे, और धीरे-धीरे जैसी परिस्थितियाँ होंगी,
क्योंकि जो बीमारी है ये अभी इसका रुख क्या होगा वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई भी कहने को तैयार नहीं है। और इसलिए जब ये बिल्कुल, बिल्कुल गतिशील सही कहा है, आपने। डायनामिक है, तो हमको परिस्थितियों के हिसाब से समय-समय पर इस पर विचार करके और निर्णय लेने होंगे। तो जैसी परिस्थितियाँ होंगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे, लेकिन हमारी इच्छा तो ये होगी कि लोग आएँ, उत्तराखंड में आएँ, हम एक-दूसरे से मिलें, जो सामान्य जनजीवन जिस तरह से हम जीवन जी रहे थे, उस तरह का सामान्य जीवन आम जन जिए, ये हमारी कोशिश होगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और उम्मीद ये भी होगी कि जब लोगों का आना-जाना शुरू हो जाए, बाहरी देशों में घूमने नहीं जा सकते, तो उसका फ़ायदा हमारी खुद की टूरिज़्म इंडस्ट्री को होना चाहिए और खुद के लोग आ सकें और घूम सकें, उस पे होना चाहिए। पर ये बहुत दूर की बात है। तब तक तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए है और आपका आने वाले दिन बहुत बिज़ी रहेंगे, मैं जानती हूँ। बट धन्यवाद हमें समय देने के लिए अपना। रावत जी, धन्यवाद हमसे धन्यवाद बात तन्वी, करने के लिए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।